एक आदमी को एक नदी पार करनी थी। उसे नदी की गहराई के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने पूछताछ की। उसे बताया गया कि नदी का पानी ऑन एन एवरेज 5 फीट गहरा है। उस आदमी की हाइट 6 फीट थी और उसने सोचा कि वो आसानी से नदी पार कर सकता है क्योंकि हर समय वो पानी के लेवल से ऊपर रहेगा। तो उसने नदी को पार करना शुरू किया। शुरुआत में पानी का स्तर बहुत कम था, लेकिन जब वो बीच में पहुंचा तो पानी 15 फीट गहरा था और उसकी जान चली गई। आदमी डूब गया क्योंकि उसे गलतफहमी थी कि एवरेज डेप्थ का मतलब है समान गहराई, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नदी कहीं पे 3 फीट गहरी थी और कहीं पे 15 फीट गहरी। उसका औसत या एवरेज 5 फीट था। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए था कि वो हर जगह 5 फीट गहरी थी। ये छोटी सी घटना हमें ये बताती है कि कैसे एवरेज शब्द के मतलब सही तरीके से न समझ पाने की वजह से एक आदमी ने अपनी क्षमता से ज्यादा रिस्क ले लिया। इसी तरीके से कई निवेशक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में भी एवरेज को सही तरीके से न समझ पाने की वजह से अपनी क्षमता से ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। चाहे नदी की गहराई हो या फिर म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न, एवरेज हमें हमेशा कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बताए ये जरूरी नहीं है। और हम एवरेज पर कितना भरोसा कर सकते हैं, इसको जानने के लिए एक और मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि हमें वो पैसा वापस मिलेगा या नहीं, डूब जाने का खतरा। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं तो हमें रिस्क को एक नए नजरिए से देखना पड़ता है। आइए पहले इस बात को गहराई से देखते हैं। एक 6% पर एनम ब्याज देने वाली एफडी से हम हर महीने 0.5% इंटरेस्ट की उम्मीद करते हैं, न कम न ज्यादा। तो बोरिंग के सिद्धांत पे चलने वाले सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जैसे बैंक एफडीज, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स या आरबीआई बॉन्ड्स, इन सभी में हमें अपने पैसों को निरंतर एक फिक्स्ड रेट पे बढ़ते हुए देखने की आदत हो गई है। ऐसे में जब हम किसी 6% पर एनम देने वाले इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में निवेश करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि उसकी वैल्यू पहले महीने में 1 लाख से बढ़कर 1,05,000, फिर 1,01,000, फिर 1,01,500 इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। एक ग्राफ में हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कुछ ऐसी बढ़ती नजर आएगी। अगर हम हमारी हर महीने की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को एक पॉइंट के तौर पे डिनोट करेंगे और उसे एक लाइन से जोड़ेंगे तो हमें एक ऊपर उठती हुई सीधी लाइन नजर आएगी। एक ऊपर की तरफ सीधी बढ़ती हुई रेखा का मतलब यह है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स पे हर महीने एक जैसे पैसे कमा रहे हैं। हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, यानी दूसरे शब्दों में कोई वोलेटिलिटी नहीं है। तो ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में जहां इनकम की ग्रोथ कांस्टेंट है, अगर हमें यह बताया जाता है कि हमारे एवरेज रिटर्न 6% है, तो हम उस एवरेज पे भरोसा कर सकते हैं। यहाँ ये एवरेज हमारे लिए एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में न गारंटीड रिटर्न्स होते हैं न फिक्स रिटर्न, इसीलिए इनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ भी एक सीधी लकीर नहीं होती। तो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमारे 1 लाख रुपए के निवेश की वैल्यू पहले महीने गिर के 98,000 हो सकती है, दूसरे महीने 95,000। और अगर आप ये सोचते हैं कि शायद इसके बाद नहीं गिरेगी तो ये फिर गिर के 92,000 हो सकती है। ये सारे आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं। और ये भी होता है कि कई बार आपकी वैल्यू 93,000 से अचानक से बढ़ के 98,000 और फिर 98,000 से 1,05,000 हो जाए, जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस स्कीम में हमारे 1 लाख रुपए एक वर्ष में बढ़ के 1,06,000 जरूर हुए हैं, लेकिन उसके बढ़ने की दर हर महीने एक जैसी नहीं थी। और आप जानते ही हैं कि ये उदाहरण जहां हमारे 1 लाख बढ़ के 1,06,000 हुए हैं, हमने केवल इसकी तुलना एफडी से करने के लिए की है। वरना होने को तो इक्विटी स्कीम्स में आपके 1 लाख रुपए एक साल में गिर के 70,000 भी रह सकते हैं। एफडी और म्यूचुअल फंड दोनों में ही इन्वेस्टर को 6% के रिटर्न मिले हैं। इसका मतलब एवरेज रिटर्न ऑफ 0.5% पर मंथ।
लेकिन ये एवरेज एफडी में तो मीनिंगफुल है, म्यूचुअल फंड में नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टर को कई महीनों में नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं। तो अगर हमें स्कीम का एवरेज रिटर्न दिया गया है और उस स्कीम के रिटर्न्स का ग्राफ एक ऊपर चढ़ती हुई सीधी लकीर है, तो उसका एवरेज मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन अगर वो लकीर कुछ इस तरीके की है तो हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और उसके एवरेज पे हम रिलाई नहीं कर सकते। इतना तो हम जान गए हैं, लेकिन हम हमेशा स्कीम के रिटर्न्स का ग्राफ नहीं देख पाएंगे। ऐसे में स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी मदद करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को समझने से पहले एक जरूरी बात जो किसी भी निवेशक के बेहद काम आ सकती है। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के पास्ट परफॉर्मेंस का ग्राफ उस स्कीम के रिटर्न्स की अनसर्टेनिटी यानी उस स्कीम के रिटर्न्स में होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में बहुत कुछ बताता है। इस टॉपिक से जुड़ी हुई बाकी बातें हम इस वीडियो के दूसरे भाग में जानेंगे।